कक्षा द्वादश के लिए आज मैं पुनः हिंदी पाठ्य पुस्तक से संबंधित बाजार दर्शन का एक गद्यांश और पतंग कविता से संबंधित एक पद्यांश लेकर आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ, जिसका मैंने प्रेजेंटेशन और वीडियो आपको बहुत पहले भेज चुका हूँ। उसी में से एक गद्यांश आज आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। लेखक हैं जैनेंद्र कुमार। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह जादू रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेंक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी को और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो मुलायम रेशम के स्पर्श के कारण क्या वह जकड़ कम होगी। अब इससे संबंधित 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, बाजार के जादू का क्या अर्थ है। दूसरा प्रश्न है, जादू उतरने पर क्या पता चलता है। तीसरा प्रश्न है, बाजार के जादू की तुलना लेखक ने किससे की है। इन तीनों प्रश्नों का हल इसी गद्यांश से आपको करना है। आप ठीक से गद्यांश को 1-2 बार पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से इन तीनों प्रश्न का उत्तर आप जरूर लिखेंगे। अब मैं पद्यांश को लेकर चलता हूँ, जो पतंग कविता से उद्धृत है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेशुद्ध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए, जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, डाल की तरह लचीले बेग से अक्षर छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। अब अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पंक्ति में कपास से बच्चों का क्या संबंध बनता है, इसका उत्तर आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, डाल की तरह लचीले बेग से कवि का क्या अभिप्राय है, यानी कवि क्या कहना चाहता है इन काव्य पंक्तियों के द्वारा। तीसरा प्रश्न है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां पंक्ति में निहित सौंदर्य द्वारा कवि का आशय क्या है। अब सौंदर्य बोध से संबंधित भी 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश की भाषा संबंधी 2 विशेषताएं बताइए। तो मैं इस प्रश्न का उत्तर भी बता देता हूं ताकि आपको किसी भी तरह की कठिनाई ना हो। इस काव्यांश में कवि ने साहित्यिक खड़ी बोली का काव्य भाषा के रूप में प्रयोग किया है, जिसमें तत्सम एवं उर्दू शब्दों की प्रमुखता है। काव्यांश की भाषा बिंब प्रधान है, जिसमें दृश्य बिंब की प्रचुरता है। इसके अलावा आप सौंदर्य संबंधी कुछ और तत्व को अगर डालेंगे तो निश्चित रूप से आपका यह प्रश्न पूरा हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश के दृश्य बिंब की या दृश्य सौंदर्य की चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर भी मैं बता देता हूँ। काव्यांश में खेलते हुए बेसुध बच्चे दौड़ते, आवाज़ें करते,
डाल की तरह शरीर को लहराते, उड़ती पतंगों को देखते, उनकी डोरियों को थामे हुए विभिन्न दृश्य बिंबों के द्वारा वर्णित है। पेंग भरते हुए बच्चों को चले आना झूले के दृश्य बिंब को पाठक के सम्मुख साकार कर देता है। तो सौंदर्य बोध से संबंधित जो दो प्रश्न थे आपके सामने में, उस दोनों का हल मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको दे दिया है। अब आपको शायद कठिनाई नहीं होगी, आप सरलतापूर्वक सभी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे और मेरे व्हाट्सएप पर आप डालेंगे ताकि मैं उसका मूल्यांकन समय पर कर सकूं। धन्यवाद।